हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा अनमोल ज्ञान जिसको अगर हम अपने अनुसरण में लाएं तो हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा, शास्त्रों के अनुरूप हो जाएगा, जिसमें कोई परेशानी या दिक्कतें हमारी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि जो भी परेशानी आती हैं उन सब का हल श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में दे रहे हैं कि हमें किस स्थिति में किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, तो हम अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं, अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण हमें अभी ये बता रहे थे कि जिस भाव को लेकर हम अपना शरीर त्यागते हैं, हमारा अगला जन्म उसी हिसाब से होता है। तो अब आगे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान की वंदना करके फिर हम वो जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽध्य च मय्यर्पित मनः बुद्धि माम एवैष्यसि असंशयः। हरे कृष्णा। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान अब कह रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण के रूप में सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के तो वैसे बहुत सारे रूप हैं, अनेक रूपों में श्री कृष्ण आए हैं, अपना उनका विस्तृत रूप भी बहुत सारे हैं, पर जो उनका सच्चिदानंदमय जो मेन मुख्य रूप है वो श्री कृष्ण है। कहते हैं भगवान इसी रूप में तुम सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करो। अब युद्ध करने के लिए तो अर्जुन को कह दिया कि तुम पहले मेरा चिंतन करो, उसके बाद अपने युद्ध के कर्तव्य पर लग जाओ। हमारे जीवन में क्या है कि हम सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, उसके बाद अपने युद्ध पर मतलब अपने फील्ड में आ जाएं, जो हमारे कर्तव्य हैं इस जीवन में। जैसे जो व्यापार करता है अपने व्यापार पर आ जाए, जो नौकरी करता है अपनी नौकरी पर आ जाए, जो गृहिणी है वो अपने कामकाज में आ जाए घर के, या जिसका जो भी काम है तब वो उस काम में आ जाए, अपने कर्तव्य को पूर्ण करे, पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे। अब साथ में भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने कहा मन को बुद्धि को मुझ में स्थिर करके। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लगता, शुरुआत में मन नहीं लग रहा जी भगवान की भक्ति में, क्या करें? अगर मन नहीं लग रहा तो अपनी इंद्रियों को लगाइए। इंद्रियां तो हमारे कंट्रोल में हो सकती है ना, ये आंख नाक कान जीभ त्वचा ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्म इंद्रियां हाथ पैर, इस तरह से हमारी इंद्रियों को हम काम में ला सकते हैं, भगवान की सेवा में ला सकते हैं। अपनी इंद्रियों से, अपनी जीवा से, अपने मुख से, अपने कानों से भगवान का नाम सुनिए, मुंह से भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, आंखों से भगवान का विग्रह देखिए। मन नहीं लग रहा तो जबरदस्ती इंद्रियों को लगाइए इस कार्य में। धीरे धीरे आपका मन भी लगेगा। और उसके बाद भगवान ने एक और बात कही है, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके। इसका मतलब क्या बना कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें ये भाव रखना है कि जो भी मैं ये कर्म कर रहा हूं इससे मैं कृष्ण की सेवा ही करूंगा, इससे मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। इस तरह से अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दें
और कर्तव्यों का पालन करें। कुछ लोग कह देते हैं कि जो ये डिवोटीज होते हैं ये तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, इंसान को कहते हैं कि भक्ति में लगो बाकी सब छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा स्मरण करो और फिर अपने कर्तव्यों पर लग जाओ, मतलब भक्ति भी करो और कर्तव्यों का पालन भी करो। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो तो इस रूल का पालन करते ही हैं, वो तो सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और दिन में भगवान की कुछ और सेवाएं करते हैं। लेकिन गृहस्थियों के लिए भी, जो गृहस्थ में हैं उनके लिए भी ये रूल लागू होता है, उनके लिए भी ये प्रैक्टिकल है कि कैसे भक्ति की जाए। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, स्मरण कीजिए, फिर अपने कामों में लग जाइए। तो ये गृहस्थ लोगों के लिए भी भगवान ने बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नयन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं जो निरंतर हर समय अपने मन में मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। तो वो टनल वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है कि कुछ व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे टनल में चलते रहते हैं तो पीछे थोड़ी रोशनी दिखती है लेकिन आगे अंधेरा दिखता है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं आगे इस टनल का कोई एंड पॉइंट है या नहीं, आगे रोशनी है या नहीं, मैं यहीं से वापस मुड़ जाता हूँ, पीछे रोशनी दिख रही है, जबकि बस एक स्टेप और उसे आगे चलना था और आगे रोशनी दिखती। घबरा गया तो बैक हो गया। इसी तरह भक्ति में अगर हम भक्ति करते करते टनल का वो सेंटर वाला सिस्टम हमारे सामने आ जाता है कि पता नहीं उस पार कृष्ण है या नहीं, कहीं मैं वैसे ही टाइम वेस्ट ना कर रहा हूं, तो हम भक्ति में कई बार वापस आ जाते हैं। मतलब भक्ति करते करते रास्ता बैक ले लेते हैं, स्टेप वापस ले लेते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो निरंतर अपना मन मुझ में लगाए रखेगा, मेरा स्मरण करेगा, वो निश्चय ही मेरी प्राप्ति करेगा। अर्थात उसे आगे बढ़ना चाहिए ये सोचकर कि इस टनल का अंत होगा, उसके बाद रोशनी होगी, उसके बाद श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। अब कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कर्म ही पूजा है और कुछ नहीं है, बस कर्म करना ही पूजा है, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कमाई करनी चाहिए, भौतिक अर्निंग करनी चाहिए, वही पूजा है। अब देख लेते हैं कि कैसी पूजा कर रही हैं। सुबह व्यक्ति उठता है, जल्दी जल्दी उठ गया, नहाया, फटाफट से नहाया, ठीक है, खाना बनाओ, जल्दी खाना बनाओ, मुझे जाना है, तुम्हारे लिए तो मैं कमा रहा हूँ, जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, खाना खाया, चले गाड़ी में चले या साइकिल पर या बाइक पर या पैदल, कैसे भी, किसी को ओवरटेक किया, हाँ तेरी तो बीच में अड़ गया, चलानी नहीं आती। ऐसे करते करते ऑफिस पहुंच गए, दुकान पर पहुंच गए या जहाँ काम करते हैं वहां पहुंच गए, फिर वहां पे मीटिंग्स होंगी, उसके साथ झगड़ा, राजनीति होगी, द्वेष होगा, एक दूसरे से गुस्सा होगा, सब कुछ होगा। वो करते करते शाम हो गई और घर पर आ गए। घर पर आकर फिर से वही सब बातें, टीवी चलाया, कोई अच्छा चैनल टीवी में नहीं चलाता, कुछ नहीं आ रहा टीवी में, इतना पैसा देते हैं हम केबल वाले को, कुछ नहीं आता इसमें, जल्दी से खाना दो, मैं इतनी भूखा आया हूँ, एक खाना भी नहीं दे सकते। फिर बच्चों को संभालना है, मेरे अकेले के बच्चे थोड़ी हैं, तुम्हारे भी तो हैं। ऐसे करते करते वो सो जाएगा। हरे कृष्णा। ये पूजा है, दिस इज कॉल्ड कर्म पूजा, कर्म ही पूजा है। ये पूजा कर रहे हैं हम, ये कर्म कर रहे हैं, तो क्या ये पूजा है? नो। भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण कीजिए, सुबह उठते ही जल्दी उठिए, मेरा स्मरण कीजिए, फिर अपनी ड्यूटी पर जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरा दिन हमें स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण अपने आप आएगा, अपने आप हमें कृष्ण याद रहेंगे। इसलिए सुबह उठते ही भगवान का स्मरण कीजिए, फिर
कर्तव्यों का पालन कीजिए, ना कि ये कि पहले मैं कर्तव्यों का पालन कर लूं, फिर शाम को घर आऊंगा तब भगवान का नाम जप लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, थक जाएंगे। इसी तरह हमारे जीवन की शुरुआत से ही, मतलब हमारी सुबह शुरुआत में होती है। जीवन जैसे ही मिला शिशु के टाइम से, तभी से भगवान की भक्ति शुरू करनी है, वरना बुढ़ापे में तो शाम हो जाएगी, तब हम थके होंगे, तब भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। इसलिए शुरुआत से ही भगवान का नाम लेते जाइए, पूरे जीवन भगवान का स्मरण करते जाइए और अपने कर्तव्यों का पालन भी करते जाइए। हरे कृष्णा। तो आज के पाठ से हम क्या सीख रहे हैं? हमें सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, फिर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए निकल जाना चाहिए और भगवान का स्मरण तब भी रखना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।